990 से 1000 के टारगेट के लिए एक मौका आप कह रहे हैं सन फार्मा में ढूंढा जाए। ये एक पोजीशन है जो इस समय खड़ी की जाए। इनफैक्ट सन फार्मा पर आज हमारे खिलाड़ी नंबर 1 में प्रदीप पोचंदानी ने भी एक बाय कॉल दिया था। 1030 का टारगेट है। वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर कन्विक्शन है तेजी की पोजीशंस, और अमित सेठ भी वही कह रहे हैं कि देखिए मोमेंटम है और भले ही मार्केट ऊपरी लेवल से बार बार प्रेशर आ रहा है, ये स्टॉक अपनी चाल को मजबूत बनाए रखे हैं, तो इसमें तेजी का एक व्यू लेना चाहिए। अच्छा, गाबा साहब ने जो ट्रेड दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी बात करते हैं। पहले तो आपके लिए निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं और वो स्टॉक्स जो दरअसल मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। तो ये रिलायंस का चार्ट हुआ 0.5% ऊपर, यहां पर भी शुरुआत थोड़ी सी फीकी थी, फिर चाल इसकी बेहतर हुई। आरआईएल का सिर्फ 11 पॉइंट का योगदान है। वीरू, ये बताइए, जब आप आरआईएल का डेटा पढ़ते हैं, ऑप्शंस डेटा या फिर आपके अगले हफ्ते के फ्यूचर्स का डेटा, क्या कॉन्फिडेंट ट्रेड्स तेजी की तरफ बैठ रहे हैं? और ये जवाब शायद लोगों को क्लियर करेगा कि मार्केट को संभालने में रिलायंस का यहां से आगे क्या योगदान रहने वाला है। देखिए हर्षदा, देखिए पहले तो डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, हर्षदा और मेरी इस डिस्कशन से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पे रखिए, याद रखिएगा हम एक इंडेक्स के हैवी वेट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। देखिए हर्षदा, दरअसल सितंबर और अक्टूबर में अब तक रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है और ये डाउन ट्रेंड में रहा है। अभी तक बाजार के किसी भी पुल बैक में रिलायंस ने सपोर्ट नहीं किया है या फिर जिसे कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। रिलायंस को बहुत अच्छा मूव देने से पहले, और आई थिंक आपके इस प्रश्न से पहले मैं जिस बात को कहने ही वाला था वो ये था कि आप इस क्लोजिंग में जरा कुछ स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए। रिलायंस एट डे हाई, टाटा मोटर्स एट डे हाई, अल्ट्राटेक सीमेंट एट डे हाई। तो कुछ वीक स्ट्रक्चर्स पुल बैक मोड में हैं, जिनमें काफ़ी शॉर्ट्स थी, वो आज अगर आप देखें थोड़ा सा पुल बैक दे रहे हैं। रिलायंस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस इन आइसोलेशन। हर्षदा, रिलायंस अभी तक आप समझ लीजिएगा कि 15 सितंबर से लेकर अब तक कभी भी नॉट ऑन अ सिंगल डे और इवन इंटरडे बेसिस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं काट पाया है ऊपर की तरफ। मैं अक्टूबर की सीरीज को जब देखता हूं हर्षदा, तो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है जहां इसकी जिस पुट में खड़ा हुआ है वो है करीब करीब 2200 की पुट। आप समझ लीजिएगा कि वहां पे 6951 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और 2300 की पुट में करीब करीब 4200 कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं मान के चल रहा हूं 2350 एक अहम बेस रहेगा। यहां पे आके शॉर्ट रहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना, आई मीन स्ट्रेंथ कब आएगी हर्षदा? स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 2440 2450 मतलब लगभग एक महीना टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे अगर आप 20 डे में काटें अबाउट 2430 2450, तभी आप किसी प्रकार का इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे या फिर आप खुद चल पाएंगे। सो अभी हर्षदा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा 2430 2450 के ऊपर, अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो 15 सितंबर से लेकर अब तक नहीं कटा है।